हाय एम्प्लॉइज़, मेरा नाम है अभिलाष नायर। ये मेरा टाइम जॉब प्लेसमेंट है। अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए और एचआर डिपार्टमेंट के लिए। इतनी डिपार्टमेंट के अंदर जितना वैकेंसी चल रही है उसके बारे में आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेंगे। वीडियो आप एंड तक देखना। वीडियो एंड तक देखने से आपको पूरा जानकारी मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आधा थोड़ा देखने से आपको जानकारी नहीं मिलेंगे। काफ़ी एम्प्लॉइज मुझे सवाल पूछता है, मैं सारी जानकारी आपको इसमें से बता देता हूँ, फिर भी आदमी लोग मुझे सवाल पूछे। आपको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेरी ऑफिस पे आ सकते हो, क्योंकि मेरे ऑफिस अंकलेश्वर में है। आपको काफ़ी एम्प्लॉइज़ को मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है, उस टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और टाइम प्लेसमेंट की कोई नंबर नहीं चलता है और सिर्फ मेरे नंबर रहेगा। उसी नंबर से आपको डायरेक्ट मुझे कॉल करना है और मेरा कॉल आपको कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है। काफ़ी एम्प्लॉयज़ मुझे कॉल कर देते हैं, ऐसे कोई ये नहीं है। आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकता है। और उसके अलावा मेरा आप गूगल में देख सकती है और हमारी प्लेसमेंट के एड्रेस आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आ सकते हो। टाइमिंग दिया गया है, मंडे से लेके सैटरडे तक हमारे ऑफिस खुला रहेंगे। वो भी 9 बजे से 11 बजे तक विजिटिंग के लिए टाइम दिया जाएगा और उसके बाद में 12:15 से लेके 4:30 बजे तक का टाइम आपको मिलेंगे। उसी टाइम में आपको आना है और उसी टाइम में आओगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेंगे और हमारी प्लेसमेंट की तरफ से सारी जानकारी आपको दिया जाएंगे। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो मैं आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मुझे फ़ोन कर देते हैं। क्योंकि कल भी मुझे एक लड़के का फ़ोन आया था, तो वो बोल रहा है कि मैंने डिप्लोमा केमिकल किया हुआ है, मैं प्रेशर हूँ, मुझे जॉब मिलेगा। क्योंकि अपने पास काफ़ी वैकेंसीज है। जैसे उसमें क्या है, वो चाहते उतना सैलरी नहीं मिलेंगे। काफ़ी एम्प्लॉयज़ ये सवाल पूछते हैं कि भाई मैंने डिप्लोमा केमिकल किया हुआ, मुझे यहाँ पर प्रेशर में आना है, तो मुझे कितने सैलरी मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिस्टम रहती है, यहाँ कोई सरकारी रेट होती है, उसी हिसाब में आपको सैलरी मिलेंगे। अगर आप ऐसा मत सोचने कि मुझे 30,000 40,000 कोई देने वाला नहीं है। जो भी आपका जो सरकारी रेट होगा उसके हिसाब में आपको कंपनी देंगे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो आपको बढ़ा के देंगे, क्योंकि उसकी महंगाई के हिसाब में आपको बढ़ा के देंगे। और प्रेशर के लिए हम 2 लाख का पैकेज दिलवा सकते हैं, क्योंकि 2 लाख का सीटीसी रहेगा। और अभी आप ऐसा मत सोचने का 2 लाख का पैकेज बोल दिया, वैसा नहीं। आपका 2 लाख का सीटीसी कंपनी देती है, वो मैं नहीं देता हूँ, मेरा प्लेसमेंट सर्विस है। जो कंपनी आपको देंगे उसी हिसाब में आपको मिलेंगे। अभी दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि एक्सपीरियंस हो। काफ़ी एम्प्लॉय से एक्सपीरियंस वाला ही रहता है। जो एक्सपीरियंस वाले को कितना सैलरी मिलेगी, उनको भी डाउट यही होता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो उनको कितनी सैलरी मिलेंगी। अभी अगर मैं 1 साल के एक्सपीरियंस वाले का आपको समझाता हूँ। 1 साल के अगर एक्सपीरियंस है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 2.5 तक आपको सीटीसी कंपनी दिया जाता है। अगर आपके पास 1 साल से ऊपर है तो उसके हिसाब में कंपनी दे सकते हो, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर रहता है, वो आपका इंटरव्यू के ऊपर रहेंगे और उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी जो वैकेंसी है शिफ्ट इंचार्ज में। काफ़ी एम्प्लॉय शिफ्ट इंचार्ज भी मुझे फ़ोन कर देता है कि मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पहले आप बताओ कितने सैलरी मिलेंगे। क्योंकि पहले आप आओ, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा, उसकी बात ही पता चल जाती है। काफ़ी एम्प्लॉय से ही चर्चा करता है कि सर मेरे को आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे को पहले बताओ मेरे को कितना सैलरी मिलेंगे। लेकिन आपका पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की बात ही पता चल जाते है। वो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने कोई कंपनी खोल के नहीं बैठा है, मेरा प्लेसमेंट सर्विस है, तो मैं आपको इंटरव्यू करवा सकता हूँ, उतना ही मेरी जिम्मेदारी रहती है। और दूसरी बात, मैं अभी आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कितना कितना वैकेंसी चल रही है उसके बारे में आपको समझा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्लांट ऑपरेटर के लिए, प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए, शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी चल रही है। अगर मैं ये सबके क्वालिफिकेशन को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो बताया उसमें आपको आईटी या एयूसीपी कंपलसरी होना चाहिए, और अगर डिप्लोमा केमिकल होना चाहिए, बीटेक केमिकल और बीएससी और एमएससी किया होना चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर समझो काफ़ी एम्प्लॉय से बोलते हैं सर मैंने 10 पास हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे मिलेगा, वो आपको भी मिलेगा। जो टाइम प्लेसमेंट ने ऐसा सिस्टम रखी है कि अगर आपके पास 10 पास हो लेकिन आपको पास 2 साल 3 साल का या केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम के एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़रूर मिलेंगे। आप आ सकते हैं मेरे पास, तो आपको भी हम जॉब दिलवा सकते हैं। और अभी हम सीधा जाएंगे क्यूसी डिपार्टमेंट में। काफ़ी एम्प्लॉयज़ क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी है। कि क्यूसी डिपार्टमेंट में बोलूँगा तो प्रेशर से लेके स्टार्ट हो जाती है। अगर प्रेशर एम्प्लॉयज़ आता है तो उनको भी मिलेगा, और अगर एक्सपीरियंस वाला रहेगा उसको भी मिलेगा, लेकिन सैलरी मैंने स्टार्टिंग में बताया वही रहेगा। और आप ऐसा फिर बोलने का क्यूसी के लिए आपने नहीं बताया, क्यूसी के लिए नहीं, सबके लिए मैं बता दिया था। क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी जो सरकारी रेट की हिसाब में जाएगा, उनको प्रेशर रहेगा उतना ही मिलेगा। अगर आप ऐसा मत सोचना है कि मुझे 40,000 बोला है, 40,000 कुछ मिलने वाला नहीं है, वो सब वो किसी ने आपको फंसाया होगा।
वो आपको ऐसा नहीं मिलेंगे। और आपको जो सरकारी रेट होगा 12-13 हज़ार जो है वो आपको मिलेंगे, वही वही हिसाब से आपको आना है। और आपको कोई बोल दी कि यार भाई उधर 50 हज़ार दे रहा है या 40 हज़ार दे रहा है, 30 हज़ार दे रहा है, ऐसा सोच के आप मत आना, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है उसी मैंने आपको समझा दिया और मैंने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को लगाया। अभी मेरे पास जितने, अभी मैं क्यूसी पे बात करूँगा, जो क्यूसी में मेरे पास क्वालिफिकेशन को देखो, क्वालिफिकेशन एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएससी केमिस्ट्री और बी फार्मा और एम फार्मा चाहिए क्यूसी डिपार्टमेंट में। और क्यूसी डिपार्टमेंट में आपका आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी वो भी पासआउट भी देखेंगे। पासआउट अगर प्रेशर बंदे आती है, क्योंकि 2021, 22, 23, 24, 25 का पासआउट चाहिए। अगर 2017 का पासआउट होकर भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ मुझे कॉल करता है, लेकिन उनके लिए अभी रुकना पड़ेगा, अभी वैकेंसी भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास 2021, 2022, 2023, 2024 वाले के लिए है। और वो भी अगर 2021 वाला अगर आता है तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेन चीज़ उसी पे बात करेंगे। अगर आपका नया है 2024, 2025 का, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेशर में हम लगाएंगे। लेकिन अगर आपका पास आउट है 2021 को लेके आ जाओगे कि भाई सर मैंने 2021 का पास आउट है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। लेकिन हम इंटरव्यू करवाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे आपका इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, आपको वापस नहीं भेजा जाएंगे, हम इंटरव्यू करवाएंगे। अगर हम ये बात करेंगे, अगर एक्सपीरियंस वाला अगर आता है, एक्सपीरियंस वाले तो बोल देंगे आप 1 साल से लेकर 10 साल तक एक्सपीरियंस वाले को लेंगे, वो भी एपीए प्लान का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फॉर्मुलेशन प्लान का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर होता है तो अगर उनको ज़रूर जॉब मिल जाएंगे। अगर क्यूसी मैनेजर के लिए और क्यूए मैनेजर के लिए भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। आपको पता है टाइम प्लेसमेंट की जो ग्रुप होती है, जो उसमें इंफॉर्मेशन दिया है, एक वीक का इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। काफ़ी एम्प्लॉयज़ उसमें देके मुझे कॉल कर देता है कि मेरा इंटरव्यू करवाओ। क्योंकि अगर आप यूपी में, बिहार में कहीं भी रहोगे, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करोगे, अरे मेरे इंटरव्यू करो, ऐसे इंटरव्यू नहीं हो सकता है। आपको पहले गुजरात आना पड़ेगा और अंकलेश्वर में आना पड़ेगा, उसकी बात आपका होगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जॉब लोकेशन अंकलेश्वर गुजरात में रहेगा। अभी उसके लिए मैं और भी मैं आपको बताऊं कौन सी, काफ़ी एम्प्लॉय से सवाल पूछती है कौन सी लोकेशन में जॉब मिलती है, वो भी बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। जो जॉब लोकेशन है अंकलेश्वर, पानोली, झगड़िया, दहेज, साइका लोकेशन में ये जॉब मिलता है। और काफ़ी एम्प्लॉयज़ ऐसा सोचते हैं कि बाहर मिलते जॉब, क्योंकि बाहर जॉब मिल जाती है लेकिन उसके लिए उतना रिस्क भी रहता है कि हम ज़्यादा नहीं करता है। हम जो मैंने आपको बताया वही लोकेशन में आपको हम जॉब दिलवाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको जल्दी बता देता हूँ। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास वैकेंसी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में देखोगे तो मेंटेनेंस में प्रेशर के लिए, यानी मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक का वैकेंसी है। अगर प्रेशर में अगर कोई करना चाहता है तो प्रेशर के लिए, मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी है। और मेंटेनेंस फिटर के लिए वैकेंसी है, मेंटेनेंस फिटर के लिए वैकेंसी है। और यूटिलिटी के लिए वैकेंसी है, यूटिलिटी इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भी आना। अगर आपके पास मेंटेनेंस मैनेजर की पोस्ट है तो भी आप मुझे कांटेक्ट करो, मैनेजर के लिए भी वैकेंसी मेरे पास चल रही है। लेकिन उसकी सैलरी की मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सैलरी के लिए वो आपका इंटरव्यू पे ही सैलरी का फिक्स किया जाता है। और मैं इलेक्ट्रिकल में बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल में मेरे पास जो वैकेंसी चल रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए यानी इलेक्ट्रिशियन के लिए भी वैकेंसी है। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट करो, क्योंकि मेरा ऑफिस है मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहेगा। और आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपको मुझे कॉल करो, परेशान करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस पे आइए, ऑफिस से आपको कोई भी जानकारी आपको हमारी ऑफिस की तरफ से मिल जाएंगे। और उसके अलावा मेरे को ये बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर प्रेशर बंदे हैं जो जितने भी डिप्लोमा केमिकल किया है, बीटेक केमिकल किया है और बीए किया है, ये सब जितने भी एम्प्लॉयज़ है मुझे कांटेक्ट करो, उनके लिए भी मेरे पास काफ़ी जॉब है। प्रेशर के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं मिलेंगे, प्रेशर के लिए भी मेरे पास काफ़ी वैकेंसी है। और मेरे पास अभी बीच में वैकेंसी आई है, मेरे पास 500 वैकेंसी है। बीए किया हुआ, बीसीए किया हुआ है, इनके लिए काफ़ी वैकेंसी मेरे पास चल रहे हैं। और फीमेल के लिए भी काफ़ी, फीमेल से मुझे सवाल पूछते हैं कि फीमेल हमके लिए कोई वैकेंसी नहीं देती है, आपके लिए भी काफ़ी वैकेंसीज है। और अगर आपने बीसीए किया हो, बीए किया है और बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो आपको भी जॉब मिलेगा। अगर उसकी बाद में काफ़ी वो भी मुझे पूछता है कि मैं 10 पास हूँ, 12 पास हूँ, 10 पास 12 पास के लिए भी मेरे पास वैकेंसी है। अब आप भी नाराज़ मत होना, आपके लिए भी मेरे पास जॉब है। अगर आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करो, मेरा नंबर इस पे दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी ऑफिस पे विजिट करो, क्योंकि आपको जॉब अर्जेंट मिल जाएंगे। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। और मेरा टाइम प्लेसमेंट है, अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट है। आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है मुझे मिल लेना, तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट की जॉब मेरे पास मिल जाएंगे। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप मेरी चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरे इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कर दीजिए।